जय हिंद दोस्तों। इतिहास की वन ऑफ द डेडलीस्ट स्पेस मिशंस जो कि लॉन्च होने से पहले ही फेल हो गया और इस मिशन के लिए चूज की गई सभी तीनों स्पेसमैन की मौके पे ही मौत हो गई। आखिर क्यों ये मिशंस फेल हुआ, आखिर क्या है इसके पीछे सच्चाई, आइए जानते हैं आज की इस January 27th, 1967. The ceremony will mark 50 years since the men were killed. Here's how CBS News covered the tragedy at the time. We're going to show you the entire special report. वीडियो में। तो 1961 में यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक स्पीच देते हैं। उस स्पीच में वो अमेरिकन पीपल से ये दावा करते हैं कि वो अमेरिका को एक ऐसा कंट्री बनाएंगे इस दशक में जो कि पहला एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जो कि चांद पे इंसानों को भेज देगा। ऐसे में क्या होता है कि यूएसए और यूएसआर के बीच में क्या होता है, चूँकि कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में स्पेस मिशन को लेकर एक होड़ थी। और ऐसे करके क्या होता है कि इस मिशन की जो डेट फिक्स होती है 21 फरवरी 1967 और उसको रिहर्सल के लिए लॉन्च पैड पे जाना होता है 27 जनवरी 1967। अब होता है क्या है कि इसके लिए जो इंजीनियर और साइंटिस्ट थे उनको कमांड दे दिया जाता है, वो अपने काम में लग जाते हैं साइंटिस्ट। और होता क्या है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि जो डेडलाइन फिक्स होती है उसके अंदर ही क्या होता है कि उस मिशन को लॉन्च करना था। क्या होता है ऐसे में क्या होता है कि कुछ डेडलाइन फिक्स था, इसकी वजह से क्या होता है कि इस मिशन को कम समय में ही क्या होता है कि लॉन्च करना था उस फिक्स समय में ही। ऐसे में क्या होता है कि जो तीन स्पेसमैन होते हैं, विर्गिल गस ग्रिशम्स जो कि कमांड पायलट के तौर पे थे, सेकंड थे एडवर्ड वाइट जो कि एक सीनियर पायलट थे, थर्ड थे रॉबर्ट चैपलर जो कि एक इंजीनियर के तौर पे क्या होता है उनके पास भी पहले से स्पेस फ्लाइट की मिशन के लिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस था। इन तीनों स्पेसमैन को चूज किया जाता है इस मिशन के लिए जो कि जिसका नाम था AS-204। बाद में इसका नाम चेंज करके अपोलो 1 मिशन रखा जाता है। इसके बाद से होता क्या है कि जो अब तीनों स्पेसमैन को क्या होता है कि लॉन्च पैड से क्या होता है कि रेडी होके उस कमांड मॉड्यूल में बैठना होता है। अब कमांड मॉड्यूल का नाम था CM-0112। इस बीच क्या होता है, जो ये कमांड मॉड्यूल था ये नॉर्थ अमेरिका के जो एविएशन कंपनी होती है उससे बनाया जाता है, जो कि एक तरह से प्राइम कॉन्ट्रैक्टर भी था नासा का। ऐसे में क्या होता है कि जो डेट फिक्स होती है 27 जनवरी 1967, उस दिन क्या होता है लंच 34 पैड से, मतलब फ्लोरिडा के कैनेडिया एरोस्पेस सेंटर से क्या होता है कि इस मिशन को लॉन्च होना था। ऐसे में क्या होता है कि जो तीनों स्पेसमैन होते हैं वो क्या होता है कि वो उस कमांड मॉड्यूल के अंदर जाते हैं 1 PM में। अब उस दिन क्या होता है कि 5:50 तक क्या होता है कि मतलब कि पूरी जांच होती है, पूरी तरह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम चेक की जाती है। और ये जो मिशन था एक तरह से इसका पर्पस एक ही था कि अर्थ के ऑर्बिट रह के क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को जांच करना, सर्विस मॉड्यूल कैसा वर्क कर रहा है, इस सारी चीज़ों को जांच करना था। और इसलिए क्या होता है कि सारे मतलब कि ये सब मिशन रेडी की गई थी। इसके बाद होता क्या है कि जो स्पेसमैन जो होते हैं अपने आप को कमांड मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि सही से पैक कर लेते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन समय आता है 6:30 के आसपास क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि वो एक अनअवेयर चीज़ नोटिस करते हैं। इससे पहले भी क्या होता है कि मैंने बताया था किस प्रकार से जो साइंटिस्ट और इंजीनियर थे उन्होंने कुछ सस्पेक्शंस नोटिस की थी, लेकिन बाद में इसको इग्नोर कर दिया गया था। और इसके में क्या होता है कि जो स्पेसमैन होते हैं ग्रिशम, वो भी क्या होता है कि सस्पेक्शन नोटिस करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि बताया जाता है कि वो एक लेमन को हैंग करते हैं उस कमांड मॉड्यूल के अंदर, जो कि क्या होता है एक कुछ सस्पेशन को मतलब कि शो करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि तीनों स्पेसमैन अपनी अपनी पोजीशन पर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 6:30 के आसपास क्या होता है, एक जहाँ ग्रिशम बैठे हुए थे उनके चैम्बर के जो नीचे साइड होता है वहाँ से क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है। चूँकि क्या होता है काफ़ी मतलब पुअर इंसुलेशन था वायर में, तो वहाँ से क्या होता है चूँकि क्या होता है काफ़ी प्रेशर था। दिक्कत ये भी था कि जो भी कमांड मॉड्यूल था उसमें क्या होता है कि 100% ऑक्सीजन फिलअप था। साथ ही क्या होता है कि जो उसके हैज़ थे वो भी सही से नहीं खुल पाए, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और इसके अलावा क्या होता है कि उसमें बहुत सारे फ्लेमेबल मटेरियल्स थे जो कि क्या होता है कि मतलब कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो आग और भी ज़्यादा क्या होता है कि बढ़ावा देते थे। और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी जो तरह से आग थी वो फैल गई। और देखते देखते क्या हुआ कि 6:30 में जब स्पार्क जनरेट हुआ उसके बाद पहली बार ग्रिशम ने नोटिस किया। और इसको क्या होता है कि वो बाद में उन्होंने आवाज़ बुलाई, वी गॉट ए फायर।
मतलब कॉकपिट्स, आप आवाज़ सुन सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि जो तीनों स्पेसमैन होते हैं वो काफ़ी हद तक घबरा जाते हैं, और जो भी क्या होता है कि जो फ्लेम्स होता है पूरे देखते देखते क्या होता है 17 सेकंड के अंदर क्या होता है कि पूरे कॉकपिट को पूरे जो एक तरह से जो क्या कमांड मॉड्यूल होता है उसको अपने अंदर मतलब कि समा लेती है, और 17 सेकंड के अंदर क्या होता है कि पूरे फ्लेम्स से क्या होता है कि चीज़ें भर जाती है, और वहाँ उसमें जो बैठे तीनों स्पेसमैन होते हैं उनकी जो दम होती है वो दम घुटने से और सांस फूलने से हो जाती है। और उन्होंने काफ़ी सारा प्रयास की, फ्यूम्स यूज़ किए, आग जो फ्लेम्स थे उनको बुझाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, हैच खोलने का काफ़ी प्रयास किया, 5 मिनट अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हैच नहीं, दरवाज़ा नहीं खुल पाया, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। और साथ ही क्या होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उतना कम समय में ही क्या होता है कि फ्यूम जल के क्या होता है कि मतलब उन्हीं की डेथ हो गई उसमें। तो ये था इतिहास की वन ऑफ द डेडलीस्ट इवेंट। ऐसा नहीं है कि इस मिशन के बाद से क्या होता है कि जो अमेरिका ने कोई सीख नहीं ली, इसके बाद से क्या होता है बैक टू बैक एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च हुआ, अपोलो 7, अपोलो 10, अपोलो 13, बहुत सारे क्या होता है कि अमेरिका ने भी एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया, और अभी भी क्या होता है आप देख सकते हो कितना अमेरिका आगे है स्पेस में। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तब तक इतना ही, मिलती हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।